क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है। ठीक है, और कह रहा है कि ओडीसी, ओडीसी समरूप है किसके? ट्रायंगल ओबीए, ओबीए के। ठीक है, ये कंडीशन दे रखी है। रखा है 125 डिग्री और एंगल बीओसी आपका कहाँ पे? बीओसी, बी सॉरी ये बीओसी दे रखा है 125 और सीडीओ, सीडीओ ये दे रखा है 70 डिग्री, जो कि डायग्राम में भी दे रखा है आपका। तो हमको निकालना है एंगल डीओसी, डीओसी ये निकालना है और एंगल डीसीओ, डीसीओ ये डीसीओ ये निकालना है और एंगल ओएबी, ओएबी ये निकालना है हमको। ठीक है, अच्छा तो जो दिया है उसको लिखते हैं। तो हमको क्या दे रखा है? हमको जो दिया है ट्रायंगल ओ डी सी समरूप है ट्रायंगल ओ बी ए, ये हमको गिवन है, ये हमको दिया है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ओके। और जो दे रखा है वो लिख लो, एंगल सीडीओ, सीडीओ इक्वल टू दे रखा है 70 डिग्री। ओके, और एंगल बीओसी, एंगल बीओसी ये दे रखा है 125 डिग्री। ठीक है, और तो नहीं कुछ दिया है। ठीक है, हमको फाइंड आउट क्या करना है? हमको निकालना है एंगल डीओसी, डीओसी ये निकालना है और क्या निकालना है? एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ निकालना है। ओ ए बी ये निकालना है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया है उससे हम दिया इसलिए है ताकि जो हमको अननोन है, जो नहीं मालूम है, वो हम फाइंड आउट कर सकें। एंगल ओडीसी और एंगल ओबीए ये गिवन है, समरूप दे रखे। इसका मतलब समरूप की कंडीशन क्या होती है? समरूप की कंडीशन होती है कि जो उसके संगत कोण होते हैं वो इक्वल होते हैं और जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। उसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये ट्रायंगल ठीक है, क्योंकि एक रेखा पे जो बने कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है। तो एक काम यहां से हम कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से हम देखेंगे एंगल डी ओ सी, डीओसी है। ओके, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी या बीओसी कर लो, बीओसी एंगल बी ओ सी इक्वल टू किसके होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे लिख देंगे एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण कितने भी कोण बना दो उनका सम करोगे तो 180 होता है। ठीक है, डीओसी हमको दे रखा है, नहीं दे रखा, डीओसी तो निकालना है। ये दे रखा है बीओसी, एंगल डीओसी प्लस एंगल बीओसी आपको दे रखा है 125 इक्वल टू 180। ठीक है, तो यहां से एंगल डीओसी निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125, जो आप घटाओगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा आपका 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? 5, यानी 55 डिग्री। एंगल डीओसी बराबर कितना आ गया? 55। एक तुम्हारा आंसर ये मिल गया, ये निकालना था ना, ये निकालना था एंगल डीओसी कितना आ गया? 55। ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं 55, है ना। अच्छा, और हमको क्या निकालना है? ओ ए बी, ओ ए बी ठीक है। ओके, ओ ए बी निकालना है और क्या निकालना है? डीसीओ निकालना है, डीसीओ ये निकालना है। ठीक है, अच्छा तो एक काम करते हैं, वो तो निकल आया, आराम से निकल आया। तो ये ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल हम लेते हैं, ट्रायंगल डी सी ओ, यहां पे लेते हैं इन ट्रायंगल डी सी ओ, डी सी ओ इसका मतलब
त्रिभुज डी सी ओ में, ठीक है, क्या करते हैं, तीनों ट्रायंगल को जोड़ते हैं, ठीक है, तीनों ट्रायंगल को जोड़ेंगे और तीनों ट्रायंगल को जब जोड़ेंगे तो उनका सम कितना आएगा, 180 आएगा। ये क्या होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो हम कर देते हैं, कुछ भी कर लो, ये कितना दे रखा है, सी डी ओ एंगल सी डी ओ प्लस डी ओ सी, ये निकालना है, डी ओ सी तो है ही, एंगल डी ओ सी प्लस क्या निकालेंगे, और क्या हमारा चाहिए, डी सी ओ, डी सी ओ एंगल डी सी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। तो यहां लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका मतलब त्रिभुज का योग को हिंदी बोलते हैं। तो सी डी ओ क्या हो जाएगा, सी डी ओ कहां दे रखा है, सी डी ओ 70 प्लस डी ओ सी अभी निकाला हमने 55 प्लस एंगल डी सी ओ, ये हमको फाइंड आउट करना, निकाला है आराम से 180, ठीक है। तो इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5 7 5 12 125 एंगल डी सी ओ बराबर 180। अब हम इधर कर देते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन जो हमारा होगा इधर ही हो जाएगा। तो यहां से हम निकालेंगे एंगल डी सी ओ, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125, 125, ठीक है। हम घटाओगे तो कितना आएगा, 0 यानी 10 माइनस 5, 5 यहाँ बचेगा कितना, 7, 7 माइनस 2 5, 55 एंगल डी सी ओ कितना आ गया, 55। ये तो निकालना था हमको, एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी ओ ये कितना आ गया, 55 आ गया। ओके ठीक है, अच्छा एक हमारा आंसर ये हो गया। दो निकल आए, ये निकल आया, ये निकल आया, ये निकल आया, डीओसी निकला है 55 और डीसीओ भी निकला है 55, ठीक है। ओके ठीक, ओ ए बी निकालना है, ओ ए बी निकालना है, ठीक है। अच्छा तो देखो ये 55 है तो ये भी तो 55 होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा शीर्षाभिमुख कोण है। ओके अच्छा तो एक चीज देखो, ये एंगल आपका कितना निकला है 55, तो ये भी तो 55 होगा, क्यों, क्योंकि अभी ये 70 और ये भी 70 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है ना कि ये ट्रायंगल ओडीसी और एंगल ट्रायंगल ओबीए ये समरूप दे रखे हैं। तो समरूप की कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए कि समरूप ट्रायंगल की कंडीशन होती है कि उसके जो संगत कोण होते हैं क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली निकाल लो, क्योंकि हमको ये निकल आया है एंगल डी सी ओ बराबर किसके हो जाएंगे, डी सी ओ बराबर किसके हो जाएगा, डी सी ओ की है ना, तो हमको निकालना है क्या है, ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण किसके, समरूप त्रिभुज के, ठीक है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका ये कितना है 55 है, ये किसका एंगल ओ ए बी भी आपका आया किसके 55। तो यही आई थिंक निकालना था मुझे, ठीक है, इतने तो निकालना था, सारी निकाला है, ठीक है। तो आप देख लो क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, वो सारा कुछ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।